Give me your hands. वेलकम बैक रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं द एंड्रोमेडा स्ट्रेन। इस मूवी की शुरुआत में यूटा शहर की एक शांत रात चल रही होती है और अचानक अमेरिका की एक सैटेलाइट वहां पैडोमेंट शहर में गिरती है। वहां पर बैठे दो बच्चे उस सैटेलाइट को अपने साथ ट्रक में ले जाने का तय करते हैं। अब सेना के वहां पहुंचने तक सैटेलाइट बिल्कुल गायब हो चुकी होती है। इसके बाद वो शहर में जाते हैं और वहां उनको बहुत सारी लाशें मिलती हैं। तभी वहां पर कायल नाम का एक आदमी आता है और फौजियों से मदद मांगता है, लेकिन किसी अनजान और खतरनाक बीमारी की वजह से वो फौजी भी मर जाते हैं। और अब सेना का मुखिया जनरल मैनचेक बिटर नाम के एक आदमी को कॉल करता है। बिटर राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल का मुखिया है। मैनचेक वहां पर चल रही चीजों के बारे में बिटर को बताता है और बोलता है कि हमने शहर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। बिटर बोलता है कि मैं जल्दी राष्ट्रपति स्कॉट से इस बारे में बात करूंगा और तब तक तुम शहर में सख्त नियमों को लागू कर दो। और इन नियमों के हिसाब से 5 सबसे जरूरी वैज्ञानिकों को बुलाया गया है जो किसी बड़ी बीमारी के फैलने वाले खतरे से पहले बुलाए जाते हैं। अब पीटरसन नाम का एक हवाई अड्डा आता है जहां पर मैनचेक वैज्ञानिकों की टीम से मिलता है। टीम का सबसे पहले सदस्य और टीम का मुखिया जर्मी है। उसके बाद टीएसआई है जो कि छोटी जिंदा चीजों की जांच करने वाला वैज्ञानिक है। एक समय टीएसआई चाइनीज सरकार की मदद जैविक हथियार बनाने में करता था। अब उसके बाद रोग पहचानने वाले वैज्ञानिक चार्लिन को दिखाया जाता है और टीम का चौथा सदस्य है बिल जो कि पहले भी ऐसी बीमारियों से लड़ चुका है। और आखिर में आती है एंजेलिका जो कि बाहर से आने वाली बीमारियों की जांच करने में माहिर है। अब मैनचेक ड्रोन से ली हुई एक वीडियो टीम को दिखाता है और बताता है कि ये सब एक बायो एजेंट की वजह से हुआ है जिसका नाम हमने एंड्रोमेडा रखा है। और सैटेलाइट क्यों गिरा इस बारे में हमको कोई भी आइडिया नहीं है। अब टीएसआई को दाल में कुछ काला दिखाई देता है क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी सेना छुपकर काम कर रही है। अब वीडियो को देखते हुए एंजेलिका को एक हिलता हुआ इंसान दिखाई देता है जिसका मतलब है कि यूटा में कुछ लोग जिंदा बचे हुए हैं। अब जैक नाम का एक रिपोर्टर दिखाया जाता है जो अपने एक दोस्त और खबरी विजर से मिलता है। विजर बताता है कि मेरे पास एक स्कूप नाम के खुफिया प्रोजेक्ट की सारी जानकारी है। विजर ने अपनी हैकिंग के हुनर से पैडोमेट में मरने वाले फौजियों की वीडियो भी ढूंढ ली है। और वीडियो के खरीदने के बाद जैक जर्मी के घर पर कॉल करता है। वहाँ जर्मी की पहली पत्नी बताती है कि हमारे घर पर कुछ लोग आए थे और वो बिना कुछ बताए जर्मी को अपने साथ लेके गए हैं। अब जर्मी, एंजेलिका और बिल को यूटा में जिंदा बचे लोगों को बचाने के लिए भेजा गया है। और इसके दौरान मैनचेक को उसके एक आदमी की कॉल आती है। वो आदमी बोलता है कि जैक को हमारे प्रोजेक्ट स्कोप के बारे में पता चल गया है। फिर मैनचेक उस आदमी को आदेश देता है तुम जैक को अभी कुछ मत करना, लेकिन तुम जैक पर अपनी नजर बनाए रखो और उसको हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कहां से पता लगा इस बारे में पता लगाओ। अब दूसरी तरफ जैक अपने प्रोड्यूसर चार्ली के पास जाता है जो कि जैक को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा होता है, लेकिन उसका मूड तब बदल जाता है जब जैक अपनी चटपटी खबर के बारे में उसको बताता है। चार्ली बोलता है जैक मैं तुमको 3 दिन का समय देता हूँ, तुम इस खबर की अच्छे से जानकारी निकाल के लाओ। अब अगले सीन में विजर को रास्ते में पुलिस वालों ने रोक लिया है। विजर तभी जैक को कॉल करता है ताकि वहां होने वाली सभी बातचीत की रिकॉर्डिंग जैक तक पहुंच जाए। ऐसा करना एक समझदारी का काम होता है क्योंकि पुलिस वालों ने पास आते ही विजर को जान से मार दिया है और उसका फोन भी चुरा लिया है। अब पाइडमेंट में गई टीम देखती है कि वहां पर आग लगी हुई है और उनको पता लगता है कि वहां की पक्षियों में बीमारी नहीं फैली है, लेकिन कोई खतरा न उठाते हुए हेलीकॉप्टर से कुछ गिरा दिया जाता है और पक्षियों को मार दिया जाता है। अब जमीन पर उतरने के बाद वो लोग लाशों की जांच शुरू करते हैं। वो देखते हैं कि कुछ लोग तो एक जैसे तरीकों से मारे गए हैं पर कुछ लोगों की मौत अलग तरीके से हुई है, लेकिन उन सभी लोगों के शरीर से खून नहीं निकल रहा है। अब सेना के ट्रक में लगी मशीन का इस्तेमाल करके वो सैटेलाइट को ढूंढ लेते हैं। अब सैटेलाइट को शहर के कुछ लोगों ने पहले ही खोल रखा है। फिर एंजेलिका सैटेलाइट के पास खड़ी एक लाश की जांच करती है और देखती है कि उनकी नसों में खून की जगह धूल भरी हुई है। इसके बाद वो लोग एक दुकान की कैमरा रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं और देखते हैं कि बीमार वे लोग पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। फिर अचानक एंजेलिका को किसी के रोने की आवाज आती है और वो जल्दी से उसका पीछा करती है। उसको एक छोटा बच्चा मिलता है, वो उस बच्चे को अपने साथ लेके जाते हैं। तभी वहाँ कायल आता है और उन पर हमला करने लग जाता है, इसलिए जर्मी उसको बेहोश कर देता है और अब कायल को भी अपने साथ लेके जाते हैं। वहाँ पर एक कुत्ता भी जिंदा बच गया होता है, लेकिन उस पर ध्यान जाने से पहले ही टीम हेलीकॉप्टर से निकल जाती है। अब सभी जानकारी मिलने के बाद मैनचेक बिटर को कॉल करता है। वो राष्ट्रपति और बिटर को बताता है शायद हमको उस शहर में परमाणु बम फेंकना ही होगा। अब राष्ट्रपति स्टॉक और उसके आदमी बिटर से गुस्सा है क्योंकि बिटर ने स्टॉक को प्रोजेक्ट स्कूप के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसलिए स्टॉक बोलता है हमें इतनी जल्दी परमाणु बम फेंकने का फैसला नहीं लेना चाहिए, हो सकता है कि हमारे वैज्ञानिक इस सब से लड़ने का कोई अच्छा तरीका ढूंढ ले। अब इस सब के दौरान जैक विजर का वॉइस मैसेज सुनता है और उसमें गोली चलाने की आवाज आती है। वो चार्ली को कॉल पर बताता है कि बिटर ने हमारे पीछे फौजियों को लगाया है, लेकिन बिटर के पास ऐसा करने की ताकत नहीं है। वो साथ ही बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए विजर का पता लगा सकते हो। अब इसके बाद हमारे वैज्ञानिकों की टीम सैटेलाइट और यूटा के बचे हुए लोगों को जमीन के नीचे बनी एक लेबोरेटरी में लाया गया है जो कि पानी वाले न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है। अब बीमारी से बचने के लिए जर्मी, एंजेलिका और बिल को अच्छे से साफ किया जाता है। उसके बाद जर्मी बताता है कि अगर हम लेबोरेटरी में बीमारी को रोक नहीं पाए
तो लेबोरेटरी को खत्म करने के लिए खुद से ही 15 मिनट्स की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उस गिनती को बिल के अंगूठे से ही रोका जा सकता है। मैंचक नहीं चाहता कि वैज्ञानिकों की टीम इस सब के बारे में किसी को बताए और इसलिए वो अपने एक आदमी को झूठ बोलने को बोलता है। वो आदमी वैज्ञानिकों को बोलता है कि किसी गड़बड़ी की वजह से आप लोग बाहर के लोगों से संपर्क नहीं कर सकते। इसके बाद वैज्ञानिकों की टीम कुछ टेस्ट करना शुरू करती है और पता लगता है कि वो सैटेलाइट तो 2 या 3 पीढ़ी पुरानी है। अब टेस्ट के बाद पता लग रहा है कि वो सैटेलाइट फोन के सिग्नल के लिए नहीं बनी है। वो सैटेलाइट किसी बीमारी को बंद करने के लिए डिजाइन की गई थी। तभी टीम को महसूस होता है कि मैंचक उनसे कुछ न कुछ बड़ा राज तो छुपा ही रहा है। अब सैटेलाइट के ऊपर काले रंग की कोई चीज लगी हुई है और वो चीज एंड्रोमेडा हो सकती है। अब चार्लिन और बिल जानवरों पर अपने प्रयोग कर रहे हैं। एंजेलिका यूटा के बच्चे जिंदा लोगों पर प्रयोग करती है और दूसरी तरफ हमारा जर्मी सोच रहा होता है कि मैंचक ने किस वजह से हमें बंद करके यहाँ पर रखा हुआ है। अपार्टमेंट शहर के बाहर सेना का एक अभियान शुरू हो गया है। जैक वहाँ के फौजियों से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी बोलते हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं इस बारे में हमें नहीं बताया गया है। तभी जैक को चार्ले की कॉल आती है। वो बताता है कि वीजर मारा जा चुका है। अब लाश की पहचान करने के लिए वो शहर जाता है और अपने दुख दर्द को कम करने के लिए जैक कुछ नशे वाली चीजें खरीदता है। फिर कुछ समय बाद उसको पता लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है। जर्मी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे फोन से कॉल कर सकता हूँ। वो जैक के लिए मैसेज छोड़ता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जरूरी जानकारी है। अब सैटेलाइट पर मिली काली चीज की जांच करने पर टीएसआई को एंड्रोमेडा मिलता है, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और नैनो टेक्नोलॉजी का पृथ्वी की अभी की टेक्नोलॉजी से बहुत दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। एंजेलिका दोबारा कायल को देखने जाती है और आखिरकार कायल को होश आ जाता है। एंजेलिका उसको बताती है कि हमने तुम्हें सभी से अलग करके रखा हुआ है और इस लेबोरेटरी को छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते हो। अब ये बात सुनकर कायल एंजेलिका को अपनी पुरानी बीमारियों के बारे में बताता है। अब एंजेलिका पूछती है कि उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन कायल जवाब देता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब वही दिन दिखाया जाता है जिस दिन सैटेलाइट पृथ्वी पर गिरी थी। दोनों बच्चे सैटेलाइट को लेकर फायर स्टेशन के एक इंजीनियर के पास पहुंचते हैं। वहाँ कायल उस इंजीनियर के साथ ताश खेल रहा है। फिर कायल कुछ पीने का सामान लेने के लिए बाहर जाता है और जब वो कुछ मिनट्स बाद वापस आता है तो देखता है कि कुछ लोग मर के जमीन पर गिरे हुए हैं और बचे हुए लोग खुद को ही जान से मार रहे हैं। अब प्रेजेंट समय में दिखाते हैं वैज्ञानिकों की टीम बात कर रही है कि उनको अब तक क्या क्या पता चला है। टीएसआई बताता है कि एंड्रोमेडा एक कोशिका के आकार का है और वो हवा के जरिए फैलता है, लेकिन एंड्रोमेडा मरे हुए शरीरों से नहीं फैलता। एंड्रोमेडा प्रकृति का बनाया हुआ जीव नहीं है, उसको किसी ने टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया हुआ है। लेकिन एंड्रोमेडा के बारे में सबसे अजीब बात तो यह है कि उसके पास डीएनए नहीं है। इससे पक्का हो जाता है कि वो अंतरिक्ष से आया कोई जीव है। अब यूटा में जिंदा बचा कुत्ता शहर से बाहर आ गया है और शिकारी जानवरों ने उसको मारकर खा भी लिया है। ऐसा होने से जानवरों में भी बीमारी फैलने लगी है। दूसरी तरफ हमारा जैक किसी तरह से मिलिट्री कैंप में घुस जाता है। वो कैसे भी करके खाने वाले ट्रक से अंदर घुस जाता है और जब जैक लोगों से सवाल जवाब कर रहा होता है तभी जर्मी की कॉल आती है। जर्मी दोबारा सिक्योरिटी गार्ड का फोन इस्तेमाल कर रहा होता है। जैक जर्मी को बताता है कि भाई यहाँ तो सिपाहियों से कुछ रहस्य में काम करवाया जा रहा है। इसके बदले में जर्मी जैक को एंड्रोमेडा के बारे में बताता है। अब इस सब के दौरान पैडोमंड से 65 किलोमीटर की दूरी पर एक खाने की जगह में दिखाते हैं एक पागल हो चुका पुलिस वाला आता है और अचानक सभी लोगों को जान से मार डालता है। मैंचे को इस घटना के बारे में पता लगता है तो वो बोलता है कि शायद पुलिस वाला पैडोमंड गया होगा और शहर पर घेरा लगाने से पहले ही शहर से निकल गया होगा। तभी मैंचे को लेबोरेटरी के सिक्योरिटी गार्ड की कॉल आती है। वो मैंचे को जर्मी का एक मैसेज देता है कि तुम्हें बाहर के लोगों के साथ हमारा संपर्क शुरू करना होगा, वरना जैक प्रोजेक्ट स्कूप के बारे में टीवी पर बता देगा। अब मैंचे के पास कोई रास्ता नहीं बचा है और वो वैज्ञानिकों को कॉल करता है। वो बोलता है कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से तुम अभी भी बाहर बातचीत नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सैटेलाइट के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। नासा के एस्ट्रोनॉमर्स को हमारे सौरमंडल में अचानक आया हुआ एक वार्म होल मिला था और उस वार्म होल की मदद से हम ब्रह्मांड के अलग हिस्सों की जांच करना चाहते थे। सैटेलाइट को इसलिए बनाया गया था ताकि किसी जिंदा चीज के मिलने पर सैटेलाइट उनको अपने साथ ला सके और हमें नहीं पता था कि सैटेलाइट में क्या गड़बड़ हुई है, लेकिन अचानक वार्म होल के बंद होने से कुछ देर पहले सैटेलाइट खराब होकर नीचे गिरने लगी थी। ये सभी बातें सुनकर और भी पक्का हो जाता है कि एंड्रोमेडा अंतरिक्ष से आया एक जीव है। अब जैसा कि एंड्रोमेडा यूटा शहर से बाहर निकल चुका है तो उन लोगों को अब जल्द ही कुछ करना होगा। मतलब बिल्कुल साफ है कि बीमारी की ओर फैलने से पहले राष्ट्रपति परमाणु बम को गिरवाना चाहता है। अब जैसा कि यूटा पर परमाणु बम गिरने वाला है, इसलिए रेडिएशन के फैलने से पहले फौजी शहर से दूर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक पक्षी अपने साथ मरा हुआ चूहा लेके आता है और फौजियों के ऊपर फेंक देता है। अब ऐसा होने से उनमें भी बीमारी फैल जाती है और वो मर जाते हैं। उनमें एक फौजी बच जाता है और टैंक को लेकर फौजियों के कैंप में पहुंच जाता है। फिर कैंप में घूमते हुए जैक की नजर वहां पड़ी मशीन पर जाती है। वो मशीन एंड्रोमेडा के सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए लाए गए हैं। अब बचा हुआ फौजी ट्रक के साथ कैंप में आता है, लेकिन उसके रास्ते में आने वाली सभी चीजों के ऊपर से चलता हुआ वो निकल जाता है। अब इस सब को जैक रिकॉर्ड कर लेता है। फिर जैक की वीडियो चार्ली को भेजना चाहता है, लेकिन तभी कुछ फौजी उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और उसका फोन छीन लेते हैं।
अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक पायलट परमाणु बम को लेकर यूटा शहर के ऊपर गिराने जा रहा है, लेकिन तभी वैज्ञानिकों को पता लगता है कि परमाणु बम से निकलने वाली रेडिएशन से एंड्रोमेडा और भी ज्यादा फैल सकता है। वो तभी व्हाइट हाउस में फोन करते हैं और परमाणु बम को न गिराने के लिए बोलते हैं। अब ये बात सही समय पर पायलट तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो पायलट वापस आने लगती है, जहाज में कुछ गड़बड़ी होती है और किसी न किसी तरह से परमाणु बम गिर जाता है। वैसे तो पास वाले कैंप में रुके सभी फौजी सही सलामत हैं, लेकिन दुनिया भर के सेस्मिक स्टेशन पर बम के गिरने का पता चल गया है। इसलिए स्कॉट अपनी टीम को बोलता है कि सभी को बता दो कि उनके एक प्रयोग में गड़बड़ी की वजह से उनका जहाज गिर गया था। अब जर्मी मैनचेक से बहस कर रहा होता है। वो मैनचेक को बोलता है कि तुम हमसे दोबारा झूठ बोल रहे हो, लेकिन तभी चार्लिन पायलट की जांच करती है और बताती है कि जहाज में गड़बड़ी एंड्रोमेडा की वजह से आई है। एंड्रोमेडा समय के साथ बेहतर होता जा रहा है और अब वो नैलन को भी खाकर फैल सकता है। चार्लिन बोलती है कि मेरे हिसाब से पास में लगी आग के धुएं से एंड्रोमेडा ऊपर जहाज तक पहुंच गया होगा। अब शहर से काफी दूर मर चुके फौजी मिलते हैं। इससे पक्का हो जाता है कि एंड्रोमेडा पहले से बेहतर हो गया है। अब वो जानवरों और लाशों में भी फैल सकता है। अब इसके दौरान बीटर के पास चार्ली की कॉल आती है। फिर किसी तरह से जैक की भेजी वीडियो चार्ली को मिल गई है। बीटर अभी भी बोलता है कि भाई मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं इस बारे में जरूर कुछ करूंगा। इसके बाद वो फेरेस को कॉल करता है और बोलता है कि फेरेस, मैं तुम्हें सभी गाड़ियों को ठीक करने की जिम्मेदारी देता हूँ। अब फेरेस कैंप में पहुंच गया है और जैक को उसकी पिक्चर्स दिखाते हुए बोलता है कि हमारे पास तुम्हारे ड्रग्स खरीदने की फोटोज हैं। लेकिन जैक से बातें बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। अब अगले सीन में शहर और उसके पास की जगह में बीमार हो चुके जानवरों को क्लोरोजाइन और आग की मदद से मारा जा रहा है। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एंड्रोमेडा बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है और अब कैंप से दूर ले जाने के लिए जैक को एक हेलीकॉप्टर में ले जाया जा रहा है। लेकिन कैंप से निकलने से पहले फेरस एक बैग को हेलीकॉप्टर में रखते हुए बोलता है कि ये बैग जैक का है, लेकिन असल में वो बैग जैक का नहीं है और इसीलिए अब जैक को खतरा महसूस होता है। फिर कैंप से ठीक ठाक दूरी तक पहुंचने के बाद जैक एक फायर एक्सटिंग्विशर चलाकर फौजियों को ध्यान भटकाता है और धुएं की वजह से हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतार दिया जाता है। फिर जैक हेलीकॉप्टर से बाहर भाग जाता है। इसके बाद ही हेलीकॉप्टर में धमाका होता है। अब जैक को बिल्कुल सही महसूस हुआ था कि फेरस ने बैग में बॉम्ब रखा था ताकि जैक वापस शहर में न जा सके। जब तक फेरस और उसके फौजी वहां पहुंचते हैं, जैक वहां से भाग चुका होता है, लेकिन जैक को ढूंढने के लिए वो अपने कुछ आदमी को भेजता है। अब दूसरी तरफ एंजेलिका उस पागल पुलिस वाले के डॉक्टर से बात करती है और उसे पता लगता है कि उस पागल पुलिस वाले को पहले 2 बार कीटो एसिडोसिस का दौरा पड़ चुका है। यहाँ एंड्रोमेडा के नए रूप को देखकर टीएसआई और जर्मी अनुमान लगाते हैं कि एंड्रोमेडा अलग अलग शरीर में होने के बाद भी एक दूसरे से संपर्क कर सकता है। इस बात का पता तब लगा जब एंड्रोमेडा के एक सैंपल पर कोई प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन वो भी खतरे के हिसाब से अपने अंदर बदलाव ले आया था। अब जर्मी मैनचेक से बात करता है और पता लगता है कि एंड्रोमेडा नदी की तरफ बहुत तेजी से फैल रहा है क्योंकि वो बहुत ही होशियार है और पानी में मिलकर और भी तेजी से फैलना चाहता है। ऐसा करने से वो लॉस वेगस में पहुंच जाएगा। अब मैनचेक पूरे शहर को खाली करने का आदेश देता है और शहर के सभी एयरपोर्ट्स को भी बंद करने को बोलता है। अब अगले सीन में एंजेलिका नींद में है और उसको एक सपना आता है। सपने में वो अपने पैडमन शहर में पहुंच गई है। वहाँ कायल अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा होता है और सपने में कायल की बताई बीमारी के बारे में वो सोच रही होती है और आखिरकार उसको समझ आ जाता है कि कैसे यूटा में वो बच्चा कायल और पागल पुलिस वाला बच गया था। तीनों को एसिडोसिस की बीमारी है, जिसका मतलब यह है कि एंड्रोमेडा एसिड की थोड़ी मात्रा को झेल सकता है। एंड्रोमेडा को मारने के लिए कोई एसिड बनाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उस एसिड से इंसान भी मर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ समय बाद एसिड बनाया भी गया तो एंड्रोमेडा भी अपने आप को एसिड से बचाने के लिए बदल लेगा। अब इस सबके दौरान स्कॉट एक और मुसीबत को झेल रहा होता है। पर्यावरण को बचाने वाला एक समूह है जो कि लड़ाई दंगा करके एक सुरंग पर कब्जा कर रहे हैं, जिसको राष्ट्रपति काफी समय से बचा रहा है। अब दूसरी तरफ लैब में दिखाते हैं तो टीम को पता लगता है कि एंड्रोमेडा कंप्यूटर की तरह बाइनरी कोड से चलता है, जिसका मतलब ये निकलता है कि वो भविष्य से आया है और शायद किसी चीज के बारे में चेतावनी दे रहा है। अभी के चलते समय में पृथ्वी के पास केवल एक ही चीज है जो भविष्य में नहीं हो सकती है। वो कोई ऐसी प्राकृतिक चीज है जिसका हमने इस्तेमाल कर लिया है या फिर तबाह कर दिया है। वो एंड्रोमेडा के बाइनरी कोड को समझने वाली भाषा में बदल रहे होते हैं और आखिरकार उनको मैसेज मिल जाता है। मैसेज में एक नंबर, एक त्रिकोण का निशान और बैकिलस इन्फेर्नस लिखा हुआ है। बैकिलस इन्फेर्नस का मतलब नर्क का बैक्टीरिया। बिल उस बैक्टीरिया को पहचान लेता है। बिल बताता है कि यह बैक्टीरिया समुद्र की बहुत ही गहराइयों में मिलता है और बुरे से बुरे एसिड वाले वातावरण को भी झेल सकता है। वैसे तो वो इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं होते और सल्फर की मदद से फलते फूलते हैं। वो अंदाजा लगाते हैं कि राष्ट्रपति की सुरंग वाली खुदाई के दौरान सभी बैकिलस इन्फेर्नस बैक्टीरिया से मर गए होंगे और इसी वजह से एंड्रोमेडा समुद्र से बाहर आ पाया होगा। एंड्रोमेडा चाहे कितना भी बेहतर बन जाए, लेकिन वो फिर भी सल्फर का ही रहेगा। इसलिए बैकिलस इन्फेर्नस बैक्टीरिया एंड्रोमेडा को मारने का सबसे अच्छा तरीका है। अब वैज्ञानिकों की कुछ टीम राष्ट्रपति स्कॉट को फोन करती है और बैकिलस इन्फेर्नस के कुछ सैंपल मांगते हैं और स्कॉट भी इसके लिए तभी मान जाता है। अब इस सब के दौरान यूटा में दिखाते हैं तो एक लड़का और एक लड़की मस्ती कर रहे होते हैं। लड़का हल्का होने के लिए जाता है और हल्का होते वक्त एक चूहा उसको पीछे से काट लेता है और लड़का तभी बीमार होना महसूस करता है।
लड़की का नाम है लैला। वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड पागलों की तरह हरकतें कर रहा है, इसलिए वो कार में जाकर वहां से भाग जाती है। अब फेरस चार्ली को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हारा जैक मारा जा चुका है, लेकिन असलियत में तो जैक घूमते घूमते लैला के पास पहुंच जाता है। वो लैला से फोन मांगता है, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं। फिर पास ही में सीमा पर तैनात फौजियों पर बीमार हो चुके पक्षी हमला करते हैं, जिसकी वजह से बीमार और मरी हुई लाश नदी में गिर जाती है। अब ऐसा होते ही एंड्रोमेडा नदी के जरिए भी फैलने लगा है। दूसरी तरफ स्कॉट के फैसले से पीटर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो फेरस को बोलता है तुम जाओ और चार्लिन के परिवार को किडनैप कर लो। अब लैब में दिखाते हैं तो टीम ने प्रयोग करके पता लगा लिया है कि बैक्टीरिया इन्फर्नस बैक्टीरिया एंड्रोमेडा को आसानी से मार सकता है। बैक्टीरिया इन्फर्नस को जल्दी से बढ़ाने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं। चार्लिन अब अपना काम कर रही होती है और तभी उसको उसके पति फेरस का कॉल आता है। फेरस उसको धमकी देते हुए बोलता है कि अगर तुम परिवार को दोबारा देखना चाहती हो तो एंड्रोमेडा का सैंपल छुपाकर अपने पास रख लो। इसके बाद वैज्ञानिकों की टीम एक मीटिंग करती है। जेरमी बताता है कि जितना हम समझते हैं एंड्रोमेडा उससे भी ज्यादा चालाक है। बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि एंड्रोमेडा ने जानबूझकर जहाज पर हमला किया हो ताकि परमाणु बम जमीन पर गिर जाए और वो रेडिएशन से फैल सके। इसका मतलब यह है कि अगर हम एंड्रोमेडा को खत्म करना चाहते हैं तो हमें सभी एंड्रोमेडा के साथ लैब में बचे सभी सैंपल्स को भी खत्म करना होगा ताकि वह अपने में कोई बदलाव न ला पाए। अब जैसा कि चार्लिन एंड्रोमेडा का सैंपल अपने पास रखना चाहती है, इसलिए वह बोलती है कि मैं एंड्रोमेडा को खत्म करने की जिम्मेदारी लेती हूँ। मेरे दोस्तों, मूवी में हमें एक ऐसा जीव दिखाया गया है जो पृथ्वी की सभी जिंदा चीजों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। ऐसे कुछ समय पहले हमें कोविड-19 जैसे खतरनाक वायरस से हम सामना कर चुके हैं। वैसे तो कोविड एंड्रोमेडा जैसा खतरनाक नहीं है, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि इंसानों की छेड़छाड़ की वजह से कहीं हम लोगों को दोबारा कोरोना जैसा या फिर एंड्रोमेडा जैसा वायरस देखने को न मिल जाए? आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। चलिए अब मूवी में वापस आते हैं। पानी में मिलने के बाद एंड्रोमेडा पहले से और बेहतर हो गया है। वो इतना बेहतर हो गया है कि वो अब जमीन पर भी तेजी से फैल रहा है। लैला और जैक को पौधों के रंग में तेजी से आता हुआ बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। जब एंड्रोमेडा उनके बहुत ही पास आ जाता है तो वो गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। फिर जैक का पीछा करने वाले कुछ सिपाही मर जाते हैं, लेकिन बचे हुए सिपाही जैक का पीछा करते हुए गोले पर गोले चला रहे होते हैं। लैला की कार बड़े पत्थर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से कार का तेल निकलने लगता है, लेकिन इसकी वजह से जैक को एक आइडिया आता है। वो एक पुल के नीचे पहुंचते हैं और रास्ते को बंद करने के लिए कार को टेढ़ा पार्क कर देते हैं। इसके बाद जैक अपने टी शर्ट में आग लगाता है और उसके बाद लैला के साथ पैदल भाग जाता है। आखिरकार बैक्टीरिया इन्फर्नस में बन गया है। बाहर मैंचक और एक पायलट उसको लेने आए होते हैं। जब सेना पैडमंट और आसपास की जगह पर जा रही होती है उस समय लैब का एक अलार्म बजता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चार्ली ने एंड्रोमेडा के कुछ सैंपल्स को चुराने की कोशिश की है और कंप्यूटर को इसके बारे में पता चल गया है, और अब ऐसा होने से जल्द ही पूरी लैब खुद तबाह होने वाली है। अलार्म की वजह से बहुत सारी फ्लैश लाइट जलती है। टीएसए को ज्यादा कम होती लाइट्स दिखती है और वो गलती से लैब का सेल्फ डिस्ट्रक्ट कंट्रोल पैनल तबाह कर देता है। और फिर अलार्म को रोकने के लिए उन्हें लैब की दूसरी मंजिल पर जाना पड़ता है, लेकिन सभी दरवाजे लॉक हो चुके हैं। वहां तक पहुंचने का भी एक ही रास्ता है, उनको रेडियोएक्टिव पानी के ऊपर से जाने वाली हवा के पाइप से जाना होगा। अब जैसे ही टीएसआई को बेहतर महसूस होता है, एंजेलिका टीएसआई की मदद करने के बाद कंप्यूटर की मदद से जेरमी और बिल को रास्ता बताती है, लेकिन लैब से निकल चुका एंड्रोमेडा ने पाइप्स को तबाह कर दिया है और बिल को महसूस होता है कि वो ज्यादा समय तक रुक नहीं सकता और जल्द ही नीचे गिर जाएगा, इसलिए वो मरने से पहले चाबी जेरमी को दे देता है। लेकिन लैब को खुद तबाह होने वाले सिस्टम को बंद करने के लिए उनको बिल की अंगूठी की जरूरत होती है। टीएसआई बोलता है कि मैं रेडियोएक्टिव पानी में कूदकर बिल का अंगूठा काट के बाहर निकाल लूंगा, लेकिन ऐसा होने से टीएसआई खुद मर जाएगा। अब जैसे कि टीएसआई ने बोला था उसने वैसा ही किया। उसने मरने से पहले अंगूठे को जर्मी तक फेंक दिया है। अब एंजेलिका की मदद से जर्मी ऊपर की मंजिल पर पहुंच जाता है, लेकिन ऊपर से गिरने की वजह से उसको थोड़ी चोट पहुंचती है। फिर बहुत ही मुश्किलों के साथ वो जमीन पर खिसकता हुआ सिस्टम के पास पहुंच जाता है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम की उल्टी गिनती को बंद कर देता है। अब यूटा में जैक और लैला काफी दूर पहुंच गए हैं और उनके फोन पर सिग्नल आने लगते हैं। फिर जैक चार्ली को फोन करता है और फेरस के बारे में बताता है। मैंचक और उसके आदमी जैक के ऊपर से उड़ते हुए चले जाते हैं, लेकिन एंड्रोमेडा से जीतने की खुशी में उनका ध्यान जैक पर नहीं जाता। वैज्ञानिकों का प्लान इस तरह काम कर जाता है और एंड्रोमेडा को बैक्टीरिया इन्फर्नस ने खा लिया है। फिर कुछ दिनों बाद टीएसआई और बिल के सम्मान में एक खास आयोजन किया जाता है। वहाँ के सभी भाषण खत्म होने के बाद जैक अपने दोस्त जर्मी और उसके साथियों का इंटरव्यू लेता है। जर्मी बहुत ही गुस्सा है क्योंकि स्कॉट ने अभी भी वेंट खुदाई का काम बंद नहीं किया है। वो कैमरे के सामने है और मौके का फायदा उठाते हुए सभी बातें दुनिया तक पहुंचा देता है। इस सब के दौरान मैंचक फेरस से मिलता है। वो एंड्रोमेडा के चुराए सैंपल के बारे में पता करना चाहता है, लेकिन वहाँ पर कोई आता है और उन दोनों को ही जान से मार डालता है। आखिर में एंड्रोमेडा का एक सैंपल बच गया है। बेटर ने उस सैंपल को एक स्पेस स्टेशन में भेज दिया है जो कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। वहाँ एक अंतरिक्ष यात्री सैंपल को एक जगह में रख देता है और उस जगह पर वही त्रिकोण वाला निशान और नंबर लिखा है जो वैज्ञानिकों की टीम को शुरू में मिला था।
अब इसको देख के समझ आता है कि ये एक पैराडॉक्स बन गया है, मतलब कि यही कंटेनर वर्म होल के जरिए वापस साइंटिस्ट की टीम के पास पहुंचेगा। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। और अगर आपको ये अलग मूवी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगली मजेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।